हाय दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। तो नायरा वो सीढ़ी से नीचे गिरेगी, उनके बाद 1 महीने बाद की आपको ये कहानी कल के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगी। तो नायरा यहाँ बैठी होती है, वैसे में कार्तिक वहाँ वो साई वो सब लेकर आता है तो उनको बुलाता है, मगर नायरा कुछ नहीं बोलती है। वैसे में कार्तिक के पास घर वाले सभी आ जाते हैं और वो स्वर्णा कार्तिक से कहती है कि क्या हुआ है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है। फिर सुरेखा और अखिल भी वो नायरा के बारे में कार्तिक से कहते हैं, तो कार्तिक उनको कहता है कि सासू हम कोई और बात करें प्लीज़। तो स्वर्णा कहती है कि हम हमारे बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम नायरा के बारे में बात कर रहे हैं। क्या हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कितनी उदास है। तो दादी कार्तिक को कहते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी गलती के कारण ही हो रहा है। तो कार्तिक कहता है कि दादी आप तो ऐसे कह रही है कि मैंने शायद जानबूझकर ये सब किया है। फिर कार्तिक वो नाश्ता लेकर वहाँ से यहाँ नायरा के पास आ जाता है और वो नायरा को कहता है कि ये लो नाश्ता करो। तो नायरा नाश्ता करने से मना करती है, तो कार्तिक उनको मनाता है और वो उन्हें कहता है कि ज़िद मत करो, मेरी बात तो समझो। तो नायरा कहती है कि मैं नहीं समझ सकती, और कहती है कि तुम समझते थे आज तक नहीं ना, तो भी मैं भी नहीं समझ सकती। और कहते हैं कि कहना बहुत आसान होता है कार्तिक, मगर करना उतना ही मुश्किल। और वो खड़ी हो जाती है और वो कार्तिक से कहते हैं कि पिछले 7 महीने कैसे निकाले हैं वो मैं जानती हूँ, तुम नहीं, तुम्हारा तो क्या है, तुम तो सिर्फ हुक्म सलाह देते हो। तो कार्तिक कहता है कि मैं, तो नायरा कहते हैं कि हाँ तुम। और कार्तिक से कहते हैं कि तुम जब तक मेरी बात नहीं मानोगी तब तक मैं नहीं नाश्ता करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। और कहते हैं कि मुझे दादी की मन्नत पूरी करने के लिए हवेली जाना है और उसके बहाने घर से बाहर तो निकल सकूंगी। पिछले 6 महीनों में हम कहीं भी नहीं गए बाहर। और ये कार्तिक को सब कुछ बताकर वो दादी के वो मन्नत में जाने की जिद करती है। तो कार्तिक खड़ा होता है और वो कहता है कि बाप रे बाप, एक ही सांस में इतना कुछ कह दिया। और कहता है कि सांस फूल जाएगी, नायरा ये लो पानी पी लो। तो नायरा कहती है कि नहीं पीना। तो फिर वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। वैसे में घर वाले सभी वहाँ जाते हैं और वो स्वर्णा कहते हैं कि नायरा सही कह रहे हैं, कभी कभी बाहर जाना अच्छा रहता है। फिर वो सुरेखा भी कहती है कि हाँ कार्तिक, 7 महीने से बेचारी घर में बंद है। और गायू और दादी भी वो कार्तिक को समझाते हैं। फिर कार्तिक वो नायरा को बाहर जाने से मना करता है और वो उन्हें कहता है कि वो वहाँ बहुत खतरा है, बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे लिए तो मैं भी नहीं जा रहा हूँ ना। तो नायरा कार्तिक से कहती है कि इतना मत डरा करो, वरना ये आने वाला बेबी भी बहुत डरपोक होगा। तो नायरा की ये बात सुनकर सब लोगों को हंसी आ जाती है। तो कार्तिक किसी की भी बात नहीं मानता है और वो जाने से इनकार करता है। फिर वो 6 महीने बाद की वो एक्सीडेंट वाली बात कहता है। तो नायरा कहती है कि वो एक्सीडेंट था और वो एक्सीडेंट से लाइफ थोड़ी रुक जाती है। तो कार्तिक कहता है कि हाँ एक्चुअली लाइफ रुकती नहीं है, मगर बदल तो जाती है ना। और कहता है कि पापा के साथ भी एक्सीडेंट ही हुआ है ना। फिर वो नायरा बार बार वो कार्तिक से वो जाने की जिद करती है, तो आखिर में वो कार्तिक मान जाता है और वो कहता है कि ओके। तो ये सुनकर घर वाले सब भी बहुत खुश हो जाते हैं और नायरा तो डांस करने लगते हैं, मगर वो जैसे ही वो कार्तिक की नज़र उनके पर पड़ती है तो वो फिर से बैठ जाती है और वो बैठकर डांस करने लगती है। फिर सभी बातें करते हैं। वैसे में वो नायरा सीटी मारती है और वो सीटी मारते ही वैसे में बस वहाँ आ जाती है। तो वो कार्तिक कहता है कि बस, और वो सब लोगों को कहता है कि आप सब ने मिलकर ये प्लान बनाया था और आप सब ने मुझे उल्लू बनाया, मैं आप सबसे गुस्सा हूँ। तो नायरा कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम गुस्से में रह सकते हो। और वो घर वालों को कहते हैं कि हम सब तब तक तैयारी कर लेते हैं। तो सब लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। वैसे में वो स्वर्णा कार्तिक से कहते हैं कि तुम सिंघानिया हाउस बता देना, वैसे तो वो सबको तो आइडिया है। तो कार्तिक कहता है कि वहाँ भी सब लोगों को पता है। तो नायरा कहते हैं कि हाँ। तो कार्तिक कहता है कि ठीक है, मैं किसी से बात ही नहीं करूँगा। तो नायरा कहते हैं कि कोई बात नहीं, मत करो, और हम लोग चलते हैं। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर कार्तिक कहता है कि कोई बात नहीं, उल्लू तो उल्लू ही सही, मगर मैं अपनी बीबी और बेटी से प्यार तो करता ही हूँ ना। और वो भगवान से प्रार्थना कर कर कहता है कि कृष्णा जी, इतने महीने आपने इतने अच्छे से निकाल दिए, बस कुछ वक्त और संभाल लीजिए। तो नायरा भी कार्तिक की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि कार्तिक की चिंता भी एक तरह सच है, गंगा मैया आप प्लीज़ संभाल लेना। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो प्लीज़ दोस्तों, आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दे, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ऐसे ही एपिसोड हम लाते रहते हैं। तो
तो चलो दोस्तों, मिलेंगे कल के आने वाले एपिसोड में।